नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष पाठशाला की नई सीरीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बाय सुधांशु कुलश्रेष्ठ की नई कड़ी में आज मैं सुधांशु आपको भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी दूंगा और इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि मेरे द्वारा किए गए प्रयास और दी गई जानकारी में आपको कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो फिर आइए यह भी जानिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जिसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय फूल के रूप में स्वीकृत किया गया। यह वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल है। कमल को भारत का राष्ट्रीय फूल बनाए जाने के पीछे प्रमुख कारण इसकी सुंदरता, शुद्धता, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्ता के साथ साथ 12 महीने इसका पूरे देश में पाया जाना भी है। यह भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी पाया जाता है। कमल का बीज सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। चीन में एक सूखी झील के तल से 1000 साल पुराना कमल का बीज मिला है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल को पवित्र कमल या सैक्रेड लोटस कहा जाता है और यह सफेद रंग और गुलाबी रंग के रूप में पाया जाता है। नीलकमल, कृष्ण कमल और ब्रह्म कमल। सुनने में यह लगता है कि ये कमल के प्रकार हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीलकमल ब्लू लोटस ना होकर ब्लू वाटर लिली है, जबकि कृष्ण कमल और ब्रह्म कमल पानी के बजाय जमीन में उगते हैं। कमल पूरी तरह जलीय पौधा है और इको फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण को इससे कुछ भी नुकसान नहीं होता। इसका फूल 30 से 35 डिग्री तक टेम्परेचर में रहता है, भले ही आसपास का टेम्परेचर कुछ भी हो। इसकी जड़ पानी में कीचड़ के अंदर रहती है, जिसको कमल ककड़ी या लोटस रूट कहते हैं। इसका तना और पत्ते पानी में रहते हैं, जबकि फूल पानी के ऊपर खिलता है। इसके बीज को कमल गट्टा भी कहा जाता है, जबकि इसकी सुगंध को लेबान गंध भी कहते हैं। वर्तमान में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। चीन में तो लाखों हेक्टेयर भूमि में कमल की खेती की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार परब्रह्म श्री हरि विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और इसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने कमल पर बैठकर ही सृष्टि की रचना की। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है। देवी लक्ष्मी को कमला और कमलासना कहा जाता है। पौराणिक देवी देवताओं के चित्रों में ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी को कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी कमल के फूल का बहुत अधिक महत्व है। भगवान बुद्ध को कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। यह माना जाता है कि कमल का फूल किसी भी दशा में अशुद्ध नहीं होता, सदैव शुद्ध रहता है। बुद्धिजीवियों के अनुसार कमल का फूल आसक्ति, अनासक्ति और विरक्ति तीनों का प्रतीक है, क्योंकि कमल की जड़ पानी के अंदर कीचड़ में लिप्त रहती है, यानी आसक्ति। कमल का तना और पत्ते पानी में रहते हैं, यानी अनासक्ति, और कमल का फूल पानी के ऊपर खिलता है, यानी विरक्ति। धार्मिक आयोजनों में उपयोग के साथ साथ कमल का उपयोग अन्य रूपों में भी किया जाता है, जैसे कमल गट्टे और कमल ककड़ी की सब्जी बनाकर व्यंजन के रूप में उपयोग किया जाता है। साथ ही पेट संबंधी और आंख संबंधी रोगों के इलाज के रूप में, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के रूप में भी कमल का उपयोग किया जाता है। यानी कमल की जड़, तना, पत्ते, फूल, बीज सभी भाग उपयोग में लाए जाते हैं। कमल गट्टे की माला भी बनाई जाती है, जिसको पूजा के दौरान जप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में भारत में सत्तारूढ़ दल भाजपा का चुनाव चिन्ह भी कमल का फूल ही है। कुछ समय पूर्व भारत में जब पासपोर्ट को फर्जी रूप से बनाया जाने लगा, तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए भारत के पासपोर्ट पर कमल का फूल अंकित किया गया। तब यह सवाल उठने लगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल आधिकारिक रूप से कमल को घोषित किया गया है या नहीं। बीबीसी न्यूज के अनुसार भारत सरकार और यूजीसी की वेबसाइट पर राष्ट्रीय फूल के रूप में कमल का नाम मिलता है, लेकिन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाघ को राष्ट्रीय पशु और मोर को राष्ट्रीय पक्षी तो आधिकारिक रूप से घोषित किया है, लेकिन
कमल को राष्ट्रीय फूल के रूप में घोषित नहीं किया है। खैर कुछ भी हो, हम और आप तो यही मानेंगे कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। और अब बारी है आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, कमल भारत के साथ साथ और किस देश का राष्ट्रीय फूल है? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।